So hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and this is the second part of my today's lecture, and that's nothing but how to find work done in a different manner. Yes, when different things are given, when the question is different. So the traditional method of finding work done is force time displacement, F dot S, Fs cos theta, or you can say that area under the curve of Fs or Fx graph. But in our previous video, we solve a question in which displacement varies with respect to time. Yes, displacement time का हमें relation दे रखा था and we have to find the work done. In this question, which we are going to discuss now, this is the graphical question. Yes, and this is the graphical equivalent to that question. That question is integration, this question is from graph. Yes, so graphical question को हम कैसे अप्रोच करेंगे जब हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ना दे रखा हो, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा बहुत ही ईजी हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व वर्क आ जाएगा. बट हमें दे रखा है यहाँ पे फोर्स टाइम ग्राफ. यस, हमें दे रखा है यहाँ पे फोर्स टाइम ग्राफ. तो अब हम क्या करेंगे? So let's see how to solve such kind of problem. Let's move forward. So you are given this kind of a graph. Yes, first of all, be careful. This is a force time graph. Yes, जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, you have to first focus at the axis. Yes, what are the axis? चाहे कोई सा भी ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम हो, एक्सेलरेशन टाइम हो, स्पीड टाइम हो, फोर्स टाइम हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट हो, कोई सा भी ग्राफ, यू हैव टू फर्स्ट सी द एक्सिस, देन अप्लाई योर माइंड. सीधा बस कि हाँ यहाँ पे क्या वर्क फाइंड करना है तो हमें जो है यही रखा होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो फटाफट से एरिया निकालो, काम तमाम करो. नहीं, क्योंकि आप भूल गए हैं यहाँ पे टाइम दे रखा है, आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखी है. आप फॉर्मूला तब लगा सकते हैं एफ इंटू, मतलब ये एरिया तब आप फाइंड करेंगे जब आपको इधर डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, बट यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है. सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखते हैं ये है क्या. यस, इसको समझ लेते हैं. पहले देखो, फोर्स आपका लग रहा है 20 न्यूटन का. ठीक है, पहले के 2 सेकंड के लिए फोर्स आपका 20 न्यूटन का लग रहा है, और फिर 1 सेकंड के लिए फोर्स आपका -10 न्यूटन का. सिंपल सी बात है, आपने पहले 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा 2 सेकंड तक, फिर 1 सेकंड के लिए 10 न्यूटन का अप्लाई, -10 न्यूटन का, मतलब पीछे की तरफ 10 न्यूटन का अप्लाई. ठीक है, सो दैट्स द थिंग गिवन इन दिस ग्राफ. ठीक है, ग्राफ को समझना आना चाहिए आपको. अब आपको क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है आपको इस ग्राफ के हेल्प से. तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. यस, सो आपको अब क्या दे रखा है? अब क्वेश्चन में 2 चीज़ें और दे रखी हैं गिवन के तौर पे. ये तो आपको गिवन है ही है, इसके साथ साथ 2 चीज़ें और गिवन है. क्या है वो 2 चीज़ें? एक है मास. ठीक है, मास दे रखा है आपको 5 kg. ठीक है, बॉडी का मास जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है. और दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, जो बॉडी है वो रेस्ट से शुरू हो रही है, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड की उसकी इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर कि क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है और क्या क्या आपको फाइंड करनी है. क्या क्या है, एक ही चीज़ फाइंड करनी है, इतनी सारी चीज़ें गिवन है. ये ग्राफ गिवन है, मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब रेस्ट से शुरू हो रहा है. ये चीज़ भी आपको गिवन है, अब आपको फाइंड करना है वर्क. चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे. देखिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा अब तक. यू वुड हैव अंडरस्टैंड दिस दैट you can't just find the area and work done. yes, आप एरिया से वर्क डन फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये फोर्स टाइम ग्राफ. सो हम क्या करें? हम इस टाइम को क्या डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर दें? पहला दिमाग तो ये आएगा, हमारा पहला थॉट ये कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर देते हैं. कैसे करेंगे? ये कोई इंटीग्रेशन थोड़ी है, यहाँ पे ग्राफ लग रहा है, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं. वो तो हम नहीं कर सकते. दूसरा तरीका देखते हैं. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ज़रा सोचिए, दिमाग अगर हम अपना लगाएं थोड़ा सा, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि छोड़ो,
सब मोह माया छोड़ो, जो दे रखा है उसी का भला करो, ठीक है। जो दे रखा है उसी से हम कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें तो आ ही जाएंगी, ठीक है। कम से कम कुछ ना से कुछ हाँ अच्छा होता है। सो अब हम क्या करेंगे, फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है ना, ठीक है, हम फोर्स टाइम ग्राफ का ही कुछ निकालते हैं। अब फोर्स टाइम ग्राफ का आप क्या निकाल सकते हैं, ज़रा सोचिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, क्या निकाल सकते हैं। फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, एफ इंटू टी। इम्पल्स, यस यू आर राइट, इम्पल्स। अब हम यहाँ पे इम्पल्स निकाल सकते हैं, यस। इम्पल्स निकालेंगे, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा तो हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। क्या करेंगे बताऊँगा, ठीक। सो हम इसका पहले निकालते हैं एरिया अंडर दी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ आपको क्या देता है, इम्पल्स, ठीक है। एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ आपको क्या देता है, इम्पल्स देता है। तो आप यहाँ पे इम्पल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इम्पल्स, आप निकालेंगे इस फर्स्ट ए पार्ट कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। इन दोनों रेक्टेंगल्स का आप क्या करेंगे, या ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, जो भी है, तो इनका आप एरिया निकालेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। एरिया तो निकालना आता होगा। सो इसको हम कैसे करते हैं, 20 इंटू टू, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, 20 इंटू टू, ये पहले का एरिया आ गया, माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करना कि ये क्या है, नेगेटिव में जा रहा है। सो माइनस कितना करेंगे, 10 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है, 1 ही है, ठीक है। तो 40 माइनस 10 दैट इज़ 10, सॉरी दैट इज़ 30। 30 कितना आ गया ये, किलो जूल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये होती है इसकी सही यूनिट, यस, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या आ गया, इम्पल्स आ गया, ठीक है। ये आपका इम्पल्स आ गया। अब क्या करते हैं, इम्पल्स किसके इक्वल होता है, हमें पता है इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है ना इम्पल्स। तो हम चेंज इन मोमेंटम के इक्वल कर देते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता ही है, हमें इसके बारे में मैंने पहले ही आपको कहा, जो पता है उसका ही कुछ ना कुछ कर देते हैं, जो पता है उसी का कुछ ना कुछ कर देते हैं। हमें पता है हाँ ये एफ टी ग्राफ से इम्पल्स में हम कहाँ वर्क डन निकालना है, हम छोड़ो भाई वर्क डन क्या करेंगे हम निकाल के, हमें एफ टी ग्राफ दे रखा है। सो वी कैन फाइंड इम्पल्स, हम इम्पल्स से अब ये निकाल लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। फिजिक्स में आगे की नहीं सोचते, फिजिक्स में जो दे रखा है सीधा सीधा कर ही लो, ठीक है। सो इम्पल्स इक्वल्स टू डेल्टा पी आ गया हमारे पास। तो डेल्टा पी कितना होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और ये हमें कितना दे रखा है, ये आपको एग्ज़ाम में थोड़ा नीट एंड क्लीन करके लिखेगा, ऐसे ऐसे लिखेंगे तो फिर ऐसे ऐसे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे, डेल्टा पी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, बिकॉज यू इज़ ज़ीरो दिस क्वान्टिटी बिकम ज़ीरो। पी इनिशियल क्या होगा, यू इंटू एम या एम इंटू यू, जो कहने का होगा। सो एम इंटू यू होगा, यू ज़ीरो है, सो पी इनिशियल ज़ीरो हो जाएगा। सो दैट मीन्स हम सिर्फ जो दे रखा है उसी का कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम वर्क की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। अभी तो वर्क की तरफ हम गए नहीं हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम आपका ये, ठीक। अब हम थोड़ा बहुत सोचते हैं भाई वर्क की तरफ कैसे जाए, ये तो हम अपनी ऊट पटांग चीज़ें कर ही जा रहे हैं, वर्क की तरफ तो हम जा नहीं रहे हैं। सो अब हमारे पास मोमेंटम आ गया है, वो भी सिर्फ मोमेंटम, चेंज भी नहीं, सिर्फ एक एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है मोमेंटम की। सो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं, वर्क क्या होता है, वर्क होता है एनर्जी। एनर्जी से क्या याद आता है, काइनेटिक होती है, पोटेंशियल होती है। पोटेंशियल को छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, चल रही होगी बॉडी तो काइनेटिक होगी। सो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वर्क के इक्वल। और यहाँ पे क्या दे रखा है, मोमेंटम। yes, there is a relation between kinetic energy and momentum. Kinetic energy equals to, I shall write here, kinetic energy equals to both की मतलब यूरेका पॉइंट है ये तो हमारे लिए, p square upon 2m. yes, if you know kinetic energy equals to p square upon 2m, so we can do something with this equation. So how can we do that? सबसे पहले देखते हैं एक चीज़ कि
काइनेटिक एनर्जी से वर्क आएगा कैसे? सो हमें पता है भाई काइनेटिक एनर्जी से वर्क कैसे आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखा हमने कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करा, हमें जो गिवन था हम उसकी तरह हिसाब से चलते रहे, यहाँ तक हमने वर्क के बारे में सोचा भी नहीं। उसके बाद हमने सोचा कि भाई इससे कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी रिलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी वर्क से कैसे रिलेट करती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क क्या होता है, डेल्टा के, ठीक है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल फिर से क्या हो जाएगा, जीरो, वेलोसिटी जीरो है इनिशियल पे। सो वर्क डन इक्वल्स टू सिर्फ क्या आ गया, के एक्स। यस, अब हमारे पास कुछ तो चीज़ बन गई है यहाँ पे, वो क्या बन गई है ज़रा देखते हैं। वर्क डन आपके पास आ गया के फाइनल, ठीक है, के फाइनल से आप वर्क डन निकाल सकते हैं। टी फाइनल आपको दे रखा है, आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपको रिलेशन भी दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है, मास भी दे रखा है, पुट करो काम खत्म करो। सब क्या करेंगे हम, के फाइनल इक्वल्स टू टी फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2m। के फाइनल हमें निकालना है, क्या आएगा उसी से हम वर्क डन निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। सो पी फाइनल कितना है, पी फाइनल हमारे पास 30 था, 30 का स्क्वायर कर दो, 30 इंटू 30 अपॉन 2, एम कितना है 5 है। सो ये क्या हो गया, 5 6 ज़ा 30, 2 3 ज़ा 6, ये क्या आ गया 3 0 0, 3 3 ज़ा 9, 90 जूल आपके पास क्या आ गया के एफ। अब के एफ की वैल्यू क्या थी, डब्ल्यू, इस इक्वेशन से। सो डब्ल्यू यानी कि वर्क डन कितना आ गया आपका 90 जूल, एंड दैट्स योर आंसर। कितना इजीली सॉल्व हो दिख रहा है ये, कितना इजीली, चप्पल मारोगे मुझे अब तुम, ये इजी है, ये इजी है, इतना मुश्किल है, माना कि थोड़ा मुश्किल है, मुझे पता है मुश्किल है, बट फिर भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होगी आज कि हम जो वर्क डन है वो दूसरे मेथड से भी, जब दूसरी चीज़ें कुछ गिवन हो तब उससे कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको एक वीडियो उसमें भी डाल दी जिसमें आपको इंटीग्रेशन मेथड से निकल रही थी चीज़ें, यस। अब मैंने आपको ये भी डाल दिया जिसमें ग्राफिकल मेथड से भी वर्क डन निकल पा रहा है इन अ डिफरेंट मैनर, नॉट इन द ट्रेडिशनल और इन द कन्वेंशनल मेथड दैट एफ डॉट ऐसे करो, ये एफ एस कॉस थीटा करो, और क्या करते हैं, हाँ, एरिया अंडर दी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ करो, नहीं, ये सब ट्रेडिशनल मेथड है। हम जाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड में। सो फोर्स और टाइम में एक ग्राफ दे रखा हो तब क्या करोगे, जब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम के वेरिएबल में दे रखी हो, बजाय कि फोर्स आपको डिस्प्लेसमेंट के वेरिएबल में देना चाहिए बेसिकली, लेकिन उसमें उस क्वेश्चन में अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है देख लेना, लेकिन पिछली वीडियो में आपको क्या दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखी थी, बजाय कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, है ना। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो, कि हमने मैथमेटिक्स का कैसे इस्तेमाल करा। ये क्वेश्चन भी आपका श्योरली 3 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं, एक आपका दिमाग ग्राफ पढ़ने का, एक वर्क एनर्जी थ्योरम, और एक ये तीसरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। सो 3 चीज़ों का मिक्सअप है ये क्वेश्चन। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पिछला वाला भी बहुत अच्छा था, मज़ा ही आ गया। इसका आंसर आपका आ गया 90 जूल, पिछले वाले का 16 जूल था। दोनों वीडियोस देख लीजिएगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में वर्क डन निकालने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ये गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।